में देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे कि कैसे बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है, देश में क्यों लोकसभा स्पीकर के पद पर चर्चा तेज हो गई है, और ये भी बताएंगे कि बिहार में कहां खुला अफवाह का खाता और कैसे हुई बैंक में दिन दहाड़े लूट। अगले आधे घंटे में बिहार में कहां कहां महसूस की गई सबसे ज्यादा तपिश और क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी, तो देखते रहिए खबर तो समझिए। और बिहार में एक बार फिर नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी चल रही है। सरकार खाली पड़े पदों का ब्यौरा जुटा रही है और सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों की सूची मांगी गई है। 4,72,976 खाली पदों की जानकारी अब तक मिली है। करके 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। 2020 विधानसभा चुनाव में नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा थी। नेताओं में वादा करने की होड़ लगी थी। नीतीश कुमार ने भी 10 लाख नौकरी का वादा किया था। अब नीतीश सरकार 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी का वादा किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है। यही वजह है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी चल रही है। बिहार में नौकरी के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं को अब नौकरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने सभी विभागों से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि चुनाव के पहले इन सभी पदों को बहाली के जरिए भरा जा सके। अब तक 4,72,976 खाली पदों की जानकारी सामने आई है, क्योंकि बिहार में स्वीकृत पदों की संख्या है 16,26,927, जबकि 11,53,951 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। विभाग वाइज खाली पदों की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 खाली पद हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद, गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली हैं, तो ऊर्जा विभाग में 5,563 पद खाली हैं। जल संसाधन विभाग में 13,712 पद, परिवहन विभाग में 7,531 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार में 15,214 पद खाली है। श्रम संसाधन विभाग में 5,039 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 7,548 पोस्ट खाली हैं। समाज कल्याण विभाग में 10,844 पद खाली हैं। भवन निर्माण विभाग में 3,828 पद खाली हैं, जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 2,994 पद खाली हैं। खाली पदों की जानकारी सामने आने के बाद सरकार विभाग वाइज अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकालने वाली है। लक्ष्य है कि 2024 में ही इन पदों को बहाली कर भर दिया जाए ताकि 10 लाख नौकरी का वादा पूरा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में बम्पर बहाली की कवायद को समझिए। बिहार में रोजगार के साधन बहुत सीमित हैं और बहुत ही कम संख्या में फैक्ट्री है। खनिज पदार्थ भी बंटवारे के बाद झारखंड के हिस्से में ही चले गए और अब उद्योग के नाम पर ईंट भट्ठा या राइस मिल ही बच गए। रोजगार कम होने की वजह से लोगों का पलायन होता है और इसी वजह से नौकरी और रोजगार बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। 2020 में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। नीतीश कुमार और बीजेपी ने भी रोजगार और नौकरी का वादा किया था। नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को चुनाव में फायदा भी हुआ और नौकरी का वादा कर तेजस्वी ने आरजेडी को पहले नंबर की पार्टी बना दिया। पिछले कुछ सालों में बिहार में बहुत लोगों को नौकरी मिली है और अब तक मिली नौकरियों का क्रेडिट खुद तेजस्वी यादव ही लेते रहे, लेकिन अब तक 10 लाख नौकरी का वादा पूरा नहीं हो पाया है। नीतीश सरकार किसी भी हाल में 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करना चाहती है, क्योंकि वादा पूरा नहीं हुआ तो विपक्ष इसको भी चुनावी मुद्दा बना देगा कि वादा तो पूरा हुआ ही नहीं
और तेजस्वी यादव कहेंगे कि हम सरकार में थे तो हम ही नौकरी दिया करते थे और तभी युवाओं को नौकरी मिला करती थी। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा स्पीकर के पद का चुनाव 26 जून को होना है। इस चुनाव को लेकर कई तरह की सियासी अटकलबाजी भी लगाई जा रही है। एनडीए की सहयोगी दलों की नजर स्पीकर पोस्ट पर है, पर इस बीच जेडीयू की तरफ से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कह दिया है कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, जेडीयू उस उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद नई सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए देश की सियासत में नया रिकॉर्ड भी बनाया। नई सरकार के मुखिया पीएम सहित 72 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। अब 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर पद के लिए 26 जून को चुनाव होना है। बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों की नजर स्पीकर के नए उम्मीदवार पर टिकी है। सियासी कयासों के बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि बीजेपी किसी को भी नॉमिनेट करे, बिना शर्त जेडीयू उसे समर्थन देगी। हमने एनडीए में रहकर के चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक है उसका। वो जिसको चाहेंगे, अपना भी चाहेंगे, सहयोगी भी चाहेंगे, उनका मत ही फाइनल होगा। यद्यपि हम जनता दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार का अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। ये हम कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहते हैं और भाजपा को तो जानते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि स्पीकर पद पर कांग्रेस नेताओं का बयान कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कांग्रेस की मांगों को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। सुन लीजिए बयान। उन्होंने खड़गे जी का बयान नहीं देखा। उन्होंने जनता दल यू और टीडीपी दोनों से आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा छूने के लिए आपके दलों में विघटन करा सकती है, लिहाजा स्पीकर आप अपना रखिए। उसको हम रिजेक्ट करते हैं। 20 से ज्यादा पार्टियों वाले एनडीए में 241 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। अब स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार को लेकर सभी की नजर बीजेपी के फैसले पर टिकी है। इस बीच कांग्रेस की ओर से जेडीयू और टीडीपी को प्रभावित करने की बीजेपी की कोशिश वाले बयान पर भी जेडीयू ने खरी खरी सुना दी है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार पर टिक गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा अध्यक्ष पद पर चर्चा को आप भी समझ लीजिए। लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव 26 जून को होना है। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा चलाने का जिम्मा अध्यक्ष के ऊपर ही होता है। मतलब लोकसभा के अंदर जो कुछ भी होगा वो स्पीकर की ही अनुमति पर होता है। ज्यादातर लोकसभा का पद सत्ताधारी गठबंधन यानी कि दल के पास होता है। बीजेपी पूर्ण बहुमत में होती तो फिर लोकसभा अध्यक्ष का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तब बीजेपी जिसे चाहती उसे ही अध्यक्ष बना देती। और इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है और सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सहयोगियों की राय लेना भी जरूरी है। यही वजह है कि कांग्रेस, जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियों को भड़का रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि जेडीयू और टीडीपी को अध्यक्ष पद अपने पास रखना चाहिए। कांग्रेस डरा रही है कि अध्यक्ष जेडीयू और टीडीपी को बीजेपी तोड़ देगी, लेकिन जेडीयू ने कांग्रेस की राय को दरकिनार कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कह दिया है कि बीजेपी जिसे अध्यक्ष चुनेगी हम उसी का समर्थन करेंगे। मतलब ये कि एनडीए गठबंधन बिल्कुल अटूट है और कांग्रेस की दाल कहीं भी कैसे भी नहीं गलने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से सटे बिहटा में अपराधियों ने एक्सिस बैंक की शाखा को लूट लिया है। लुटेरों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर 17.5 लाख रुपए लूटे हैं और पुलिस थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खौफ और दहशत की तस्वीरें पटना से सटे बिहटा की है। बेखौफ अपराधियों ने देवकुली के एक्सिस बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बिहटा थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बैंक को लूट लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब तक पुलिस को खबर मिली तब तक अपराधी 19,50,000 लूटकर 9-2-11 हो चुके थे। ये देवकुली एक्सिस बैंक है जहां लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है
और सीसीटीवी भी देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है मोड़ दिया गया है। अपराधियों ने हथियार के बल पर लोगों को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। हमेशा की तरह अपराधियों के जाने के बाद पुलिस पहुंची। सिटी एसपी ने 17.5 लाख की लूट की बात मानी है। जितना अभी तक सूचना मिल रही है, बैंक वालों ने जितना कंफर्म किया अकॉर्डिंगली 17 लाख रुपए और लोगों ने जो है वो लूटे हैं। पुलिस जो है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रही है, टावर डंप लिया है और अग्रगर कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के मुताबिक 17.5 लाख की लूट हुई है, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे पर पैसे जमा कराने आए गणेश चौधरी ने बताया कि उनसे भी 41,000 की लूट हुई है। इतना ही नहीं, अपराधियों ने एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से भी करीब 1,45,000 लूट लिए हैं। कितना आपसे लूटा? 41,000 जमा करना था? जी, जमा करने आए थे। बैंक में दिन दहाड़ी लूट की इस वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? अगर नहीं तो फिर बैंक लूट की बड़ी वारदात कैसे हुई? किन तमाम सवालों के जवाब लोग पुलिस से मांग रहे हैं। सवाल ये भी है कि पिछली लूट की घटनाओं से भी पुलिस सबक क्यों नहीं लेती। न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 10 मिनट में 17.5 लाख रुपए की लूट को आप भी समझ लीजिए। पटना से सटे बेहटा में बैंक लूट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधी दिन दहाड़े 17.5 लाख रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। यानी अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं। अपराधी पुलिस का ढीली ढाली कार्यशैली को समझते ही नहीं और समझ रहे हैं कि अगर पुलिस वाले उन पर धरपकड़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आगे उन पर कार्रवाई भी होगी। उन्हें पता है कि पुलिस जब तक आएगी तब तक वो निकल चुके होंगे, क्योंकि बैंक लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं। 3 जून को सारण में सेंट्रल बैंक में लूट हुई, 3 जून को पटना के बेहटा मनेर रोड में लूट हुई, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से 14 लाख की लूट हुई और 11 जून को सहरसा में निजी फाइनेंस कर्मी से 8,63,000 रुपए की लूटपाट कर ली गई। मतलब ये कि लूट की घटनाएं अक्सर होती है, कुछ दिनों तक पुलिस एक्टिव रहती है और फिर ढीली पड़ जाती है। अपराधी इस बात को बहुत ही बखूबी जानते हैं और इसीलिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ बैंक और किसी भी तरह की लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। कैमूर में बैंक खाता खोलने पर खाते में 1 लाख रुपए आने की अफवाह पर सैकड़ों महिलाएं बैंक खाता खुलवाने पहुंची। पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर घर के लिए वापस भेजा। अफवाह कैसे फैलती है इसकी वानगी देखिए। देखिए महिलाओं की इस भीड़ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिर्फ 9 ही नहीं, यहाँ 90 से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो जुटी हुई है, वो भी सिर्फ इस उम्मीद में कि खाता खुला तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। कांग्रेस कर रहे कि बीजेपी? जनानी पहले रहे। तस्वीर कैमूर के मोहनिया की है। किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि चुनाव बाद खाता खुलवाने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलने वाला है। फिर क्या था, देखते ही सीएसपी सेंटर के बाहर महिलाओं की भीड़ एकत्रित हो गई। तो हम लोगों से पूछे कि किस लिए आप लोग आए हैं, तो नहीं यहाँ खाता खुल रहा है जिसमें आप लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा। बोले कि किसने बताया, तो लोगों के सुनी सुनाई बातों पे हम लोग आ करके यहाँ खाता खुलवाने के लिए आए। अफवाह की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे, यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान रखें। राजनीतिक दल के नेता चुनाव के पहले तरह तरह के वादे करते हैं। जनता अगले 5 साल तक इन वादों के पीछे पीछे दौड़ती रहती है। इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का जिक्र था, जिसकी वजह से ये अफवाह फैली और महिलाओं में खाता खुलवाने की होड़ सी मच गई। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव सिंह की रिपोर्ट। और अफवाह की बैंक खाते को समझिए।
लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने खूब बड़े बड़े वादे किए और सबसे ज्यादा आकर्षक वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे। राहुल गांधी ने हर महीने 8,500 रुपए खाते में भेजने का वादा कर दिया था, यानी कि हर साल महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपए भेजने का वादा था। ना तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी और ना ही किसी के खाते में 1 लाख रुपए आए, लेकिन अफवाह उड़ाने वालों की चांदी सी हो गई। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आने वाले हैं, और फिर क्या था, सभी महिलाएं कतारबद्ध हो गई। खाता खुलवाने पर बैंक खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, ये सुनते ही महिलाएं खाता खुलवाने सीएसपी केंद्र तक पहुंच गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सरकार योजना बनाकर ही जनता को कोई लाभ नहीं देती, और अब तक कोई इस तरह की योजना नहीं है, यानी ये अफवाह है। और ऐसी बातों पर न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें। और बिहार के लोग गर्मी से बहुत बेहाल हैं। 14 से ज्यादा जिलों में तापमान 40 के पार है, और किस किस जिले में कितना तापमान है, सबसे पहले आइए वही देखते हैं। और देखिए, ये तापमान हम आपको इस बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाएंगे अलग अलग जिलों की, और ये बिहार का मैप है। शेखपुरा 42.4 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों की बात करेंगे। अरवल में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और इस मैप पर हम आपको जगह जगह उन जिलों के तापमान की जानकारी दे रहे हैं। बक्सर की जानकारी दे रहे हैं आपको, 45.9 डिग्री तापमान बक्सर में भी है। इसके अलावा रोहतास, विक्रमगंज में 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके साथ साथ औरंगाबाद में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यानी कि हर जगह आप जहां भी जाएं, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में 40 डिग्री से ऊपर ही तापमान नजर आ रहा है। गया सबसे ज्यादा सर्वाधिक टेम्परेचर 45 डिग्री, सिवान में 40, वैशाली में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इस पूरे मैप पर जहां जहां आपको ये लाल रंग दिख रहा है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा हाई है, और ऐसे में आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें। इस तपती गर्मी में जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। तो ये सीवियर हीट वेव एरिया है। देखिए, पटना भी है। राजधानी पटना में 42.8 डिग्री सेल्सियस, नवादा में 43.6 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद 45.4 डिग्री सेल्सियस, बक्सर, भोजपुर, अरवल, हर जगह आपको हम ये ऐसी जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां की सीवियर हीट की स्थिति बनी हुई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर इन जिलों में आप रहते हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। जरूरत ना हो तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी बार बार यही चेतावनी दी जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अगर धूप में बाहर निकलते हैं तो मुलायम कपड़े पहने, सूती कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाएं, और साथ ही साथ इस तपती गर्मी में पेय पदार्थ जितनी ज्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं उतने लेने की कोशिश करें। लेकिन ये तापमान आपको हम बार बार इसीलिए दिखा रहे थे ताकि आप समझ सके कि इन दिनों कितनी ज्यादा गर्मी है और कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। बढ़ते आगे, मोतिहारी से बड़ी खबर। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। आपसी वर्चस्व को लेकर ये मारपीट हुई। पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर मारपीट हुई। वर्तमान और पूर्व मुखिया के गुट के बीच में ये जमकर मारपीट हुई है। एक गुट की स्कॉर्पियो गाड़ी भी जलाई गई। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए। नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। शंकर सरैया इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक गुट की स्कॉर्पियो गाड़ी जला दी गई है। शंकर सरैया इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। इस बड़ी खबर की जानकारी मोतिहारी से हम आपको दे रहे हैं, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई और कई लोग जख्मी होने की खबर सामने आई है। एक गुट की स्कॉर्पियो गाड़ी तक जला दी गई है। आपको बता दें कि मुखिया के गुट के बीच में ये जमकर मारपीट की घटना हुई है। वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया के लोगों के बीच में ये मारपीट हुई, और इसी दौरान आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी तक को भी जला दिया गया है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंकर सरैया इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां इस पूरी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।